नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय जो है वो क्या है? आध्यात्मिकता। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, एक व्यक्ति है, उसके अंदर ना भावना उठी अध्यात्म को जानने की, ध्यान में करने की, एकांत में जानने की, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ डुबकी लगाने की बड़ी अग्नि है तीव्र अंदर। अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, वो जानना चाह रहा है। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, भगवान को लेके, रिलीजन को लेके, संसार को लेके, लोगों जो रीति रिवाज कर रहे हैं उनको लेके। देखो, ये बहुत एडवांस लेवल तक चला जाएगा, मगर इसको समझो। उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उसने हल्का फुल्का कहीं कुछ सुन लिया, सारा रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करे, जाए कहाँ। अब वो खोज शुरू करता है। अगर आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलना है, बिना बाधा के, बिना रुकावट के, मैं बता देता हूँ। आपके अंदर अग्नि उठी, स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिचुअल अग्नि उठी, अध्यात्म आप होना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मेरे वीडियो देखने हैं। आप मेरे को सुन रहे तो मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, तो आप मेरे वीडियो देखिए और सब्र रखिए थोड़ा सा। अब आप बोलेंगे आपकी वीडियो देख के सब्र रखिए। देखो, आपको सवाल चाहिए ना। जब तक सवालों के उत्तर नहीं मिलेंगे, तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं पता ध्यान कैसे करना है, तो कैसे आप आगे पहुँचेंगे। इस चैनल पे, इसके अलावा दूसरा ही चैनल है मेरा, उसमें हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं आध्यात्मिक। जितने भी साधक उन सब के मार्गदर्शन के, सबकी सहायता के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। पहली चीज़ तो आप वीडियो देखिए। यहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या होता है, हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं आध्यात्मिकता में? जब हमारे अंदर अग्नि होती है तब हम बैठे रहते हैं विचलित होकर। इससे इसके पास, मतलब आजकल तो लोग ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो इससे बात करते हैं, फ़ोन घुमाते हैं, उसको फ़ोन घुमाते हैं, इसको मैसेज करते हैं, उसको मैसेज करते हैं, रिस्पॉन्ड सही आता नहीं है, या कोई चार्ज मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो हम लगता है ये तो संसार पूरा पैसे भी चल रहा है, ये है वो है, बुरा सोच के बैठ जाते हैं। देखो, ऐसे मत करिए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आपको, अगर आपके अंदर आध्यात्मिक अग्नि है, सही में अग्नि है, जिसके अंदर अग्नि है, मैं उसको बता रहा हूँ। जो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए क्यूरियस है, उसकी तो बात नहीं कर रहा मैं। जो सही में आध्यात्मिकता में डुबकी मारना चाहता है, मैंने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाए हैं, उनको आप सब्र के साथ देखते जाइए, एक एक करके। एक मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे वीडियो देखने के बाद भी, वो बहुत सारे। आप चाहेंगे कि गुरुजी से बात कर ले, गुरुजी उत्तर दे दो। देखो, मैं तो ऐसे उत्तर दूंगा नहीं, कैसे दूंगा उत्तर? मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। मैं आपको यहाँ पर आके बोल रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पास तो समय नहीं है। अब आप सोचेंगे मैसेज कर दे, गुरुजी ने नंबर दे रखा, मैसेज कर दो जल्दी से और हमें उत्तर मिल जाएगा। देखो, ऐसे नहीं होगा। आपका कार्य है ये, आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी और को सिद्ध नहीं कर रहे, तो कष्ट भी आपको करना पड़ेगा। मेरे पास जब साधक आते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप नंबर जो दे रखा है या वेबसाइट के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो मैसेज करते हैं और बोलते हैं हमारे सवाल है, हम गुरुजी से बात करना चाहते हैं, तो बात करा दो। संभव नहीं। आप अकेले थोड़ी हो ऐसे। आप हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस डाले गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ व्यूज़ हैं, उसमें सबके बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। किस किस को क्या क्या जवाब दूँ मैं, किस किस को समझाऊँ? तो मेरा माध्यम यही है, यूट्यूब पे मैंने बता दी, सिखा दिया। इसके अलावा कोई एक व्यक्ति है जो चाहता है वो चाहता है तीव्रता से हो जाए। गुरुजी बता रहे हैं, मैं सीधा उस गुरुजी के बताए हुए प्रोसेस को सीधा अपनाना चाहता हूँ, अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो गुरुजी मैं आपका सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, कर लीजिए। तो आप, वो एक व्यक्ति सेशन ज्वाइन कर लेता है। मगर ध्यान रहिए, जो सेशन ज्वाइन कर रहा है, मैं उस पर 1-on-1 वर्क कर रहा हूँ। मगर ऐसा नहीं है कि मैंने जो सेशन लेना नहीं चाहते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो करना नहीं चाहते किसी भी कारण से, उनके लिए मैंने कुछ नहीं दे रखा। मैंने ऐसा नहीं, मैंने सब दे रखा है। अगर आप में सही में अग्नि है ना, तो अपनी अग्नि को शांत करने के लिए, अपने आप को ज्ञान से भर देने के लिए हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं। 21 साल से ज़्यादा की साधना, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का सारा ज्ञान मैंने दे रखा है, निचोड़ सब दे रखा है। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक गीता। देखो, आप छोटा सा मूल्य भी नहीं खर्चना चाहते तो वो आपकी इच्छा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में आपको इंटरनेट चाहिए और आप देखिए, तो आपके लिए, तो आपके अंदर अग्नि है, तो आप क्या करेंगे? ये तो हो गया मेरे वीडियो और मेरी बुक और सेशन हो गया। मगर आपको अगर कभी भी आध्यात्मिक तौर पे उच्च अवस्था में जाना है उस अग्नि का, तो आप भटके मत, इधर मत जाए, उधर मत जाए। देखो, क्या होगा, आप मल्टीपल चीज़ों को सुनोगे ना, मल्टीपल लोगों को सुनोगे, तो आपके अंदर भर जाएगा, शब्दों से भर जाएंगे आप। देखो, शब्दों से भर लेना एक चीज़ है, ज्ञान से उच्च अवस्था में जाना दूसरी चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं आप ज्ञान से उच्च अवस्था में जाए, आप किसी को भी सुनते हैं और शुद्ध रूप में सुन रहे हैं, हो सकता है वो जो बोलने वाला है, कोई, देखो गुरुओं की कमी नहीं है, यूट्यूब पे भरे हुए हैं, सही भी हैं, गलत भी हैं, बहुत प्रकार के। तो जिसको भी आप शुद्ध रूप में सुन रहे हो ना, अगर आपके पास थोड़ी भी बुद्धि है,
आप उसमें जो भी कमी पेशी होगी आप समझ जाएंगे और आप उस गुरु से भी आगे चले जाएंगे। उसकी गलती इसको मतलब नहीं अपनाएंगे, उसी गलती को दोहराएंगे नहीं। जो वो गलतियाँ कर रहा है अपने प्रवचन में, पहले तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पहले वो शुरू में समझ रहे हैं तो, मगर आपको सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि आप सेल्फ टीचिंग कर रहे हैं। सेल्फ टीचिंग में सब्र रखना पड़ता है, ठीक है, खोज करनी पड़ती है। आप पे कोई सीधे तौर पे वर्क करे वो चुटकियों में होने वाला काम है, मगर सेल्फ टीचिंग महीनों सालों लगने वाला काम है। ऑफ कोर्स आपको अपने कई उत्तरों को ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए आपके मन एक सवाल उठा, अब यहाँ हंड्रेड्स ऑफ वीडियो, आपको कहता है कौन सा सवाल कहाँ होगा पता थोड़ी है, तो उसको आप खोजेंगे, पहले में नहीं मिला, दूसरे 200 300 400 500 कितने वीडियो देखेंगे आप, तो देखना पड़ेगा, तसल्ली से देखना पड़ेगा। तो आप हताश ना हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सही में जिनके अंदर अग्नि, जो आध्यात्मिक रूप में जगाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति देखो, जब मैं साधना करता ना तो ये साधन थे नहीं, यूट्यूब नहीं था, ये सब नहीं था, तो कुछ नहीं था, मेरे पास तो कोई गुरु भी नहीं था। मैं सोचता हूँ काश मैं को मिल गया होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। तो कोई गुरु भी नहीं था, बिना गुरु कुछ पता नहीं, किताब भी पढ़े, पैसे भी नहीं होते किताब खरीदने के, कुछ पता नहीं। और एक्चुअली मुझे किताब पढ़ना पसंद नहीं था, मैंने जीवन में किताब पढ़ी भी नहीं है, शौक था भी नहीं किताब पढ़ने का, जानने की इच्छा थी तो स्वयं जाना, स्वयं साधना करी, सालों साल लगे, तभी तो 21 साल का समय लग गया। उस अवस्था को बहुत, मतलब 21 साल का समय लग गया, मैंने बहुत जल्दी साधना शुरू कर दी थी 8 साल की उम्र के आसपास, तो इसलिए बहुत समय लग गया, 21 साल का समय लग गया उस अवस्था को प्राप्त करने। तो ये चीज़ है, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप सब्र रखेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आपको वो सब सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, आपके अंदर जागृति भी आएगी, आपका रूपांतरण भी आएगा, आपको फ़ायदा भी आएगा, आप एक चेंज ह्यूमन बीइंग भी हो जाएंगे। देखो, हो सकता है आपको एक किताब मिल जाए और उस किताब से अंदर आपके अंदर जागृति है, तो उस किताब को समझ लो अच्छी, तो गहरे में उतरने दो। मगर हो सकता है वो किताब थोड़ी बहुत जरा मारा उसके अंदर, शब्द बहुत हो मगर एसेंस उसके अंदर जो अमृत है वो जरा सा हो, ये भी हो सकता है। तो आपको और भी खोज करनी पड़ेगी। मगर मैं ये बोलूँगा कि गुरु जो होता है ना, वो एक होना चाहिए। अब गुरु का मतलब एक होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि आपने कोई फैमिली गुरु है, उनका आपने नाम ले रखा है, जो लेने का तरीका होता है, तो आप दूसरे किसी से सुन नहीं सकते। वो गुरु है, जो धारण है वो ठीक है अपनी जगह पे। सिखाने वाले गुरु की बात कर रहा हूँ, एक सिखाने वाला गुरु जिससे आप सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक गुरु के वीडियो देख रहे हैं, फिर दूसरे के देख रहे हैं, फिर तीसरे के देख रहे हैं, तो वो क्या है, वो ज्ञान आपके अंदर जा रहा है। सही, कोई सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई वैसे बोल रहा है, वो सब अंदर चला जाएगा और सब वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आपका दिमाग शब्दों से भर जाएगा। ध्यान रहे, शब्द जो है ना, ध्यान रहे, शब्द जो किसी काम के नहीं होते, वो आपको व्यर्थ कर देते हैं, भर देते हैं, वो आपके अंदर घमंड पैदा कर सकते हैं, गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। आप अनुभव जो है ना वो धीमा आता है, धीमा धीमा। वैसे तो मैं यहाँ पर अभी गीता का सीरीज चल रही है, तो गीता की सीरीज से आप बहुत कुछ सीखेंगे, पूरा गीता की धीरे धीरे बताते रहूँगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, सब्र रखना पड़ेगा। या तो आप सेशन बुक कर ले 1-on-1, आप मेरे से कहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मगर आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे को मुझे सुन रहे हैं तो आप सेशन बुक करें। मेरी गारंटी, अगर आप आध्यात्मिकता की अपने अग्नि है ना, ऐसे शुद्ध होके जाएंगे, ऐसी उच्च अवस्था में होके जाएंगे, लाइफ चेंजिंग, लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, और सभी आगे के सारे मार्ग सशक्त हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। कभी दोबारा किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना नहीं पड़ेगा, अकल्पनीय सफलता मिलेगी। असली बात यह है कि आपको वही मिलता है जो आप, जिस चीज़ के लिए आप आते हैं। आपके अंदर भाव क्या है। तो चक्र जागृति जो सेशन होते हैं वो सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए नहीं, वो सभी चीज़ों के लिए, पूर्ण सफलता के लिए। तो ये चीज़ आपको समझनी है। हम शुरुआत करते हैं और हमारे अंदर उतावलापन होता है, हम मैसेज भी करते हैं, डिसअपॉइंट। देखो, अगर आपको उच्च अवस्था में जाना है, पहले तो अपने अंदर जिद हटा देनी पड़ेगी, घमंड भी हटाना पड़ेगा, अपना गुस्सा भी हटाना पड़ेगा। गुस्सा, जिद, घमंड कि मैं जानता हूँ ये गलत है, वो सही है। आप कुछ भी नहीं जानते, अब अनजान होकर आइए और गुरु के सामने समर्पण करें। देखो, जो व्यक्ति गुरु के सामने समर्पण नहीं करता ना, वो ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो सीख ही नहीं पाता। तो सबसे पहला तो ये है कि आप सीधे तौर पे गुरु से सेशन ले रहे हो या फिर आप गुरु के वीडियो से सीख रहे हो, तो सीखोगे, अपनी बुद्धि को अड़ा के रखोगे ना बीच में। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके अंदर उतनी अग्नि नहीं होती। जिनकी अग्नि होती है वो बुद्धि को नहीं अड़ाते। मैं जिनके अंदर कम अग्नि होती है वो बुद्धि को अड़ा देते हैं, वो सीखना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है उनके अंदर, वो अपनी बुद्धि को अड़ा देते हैं। जब बुद्धि को अड़ा देते हो ना आप अपनी, तो बुद्धि आपकी जो जानती है वही आप जानोगे। जितना आप जानते हो उसी दृष्टि को जान पाओगे। देखो, आपके पास एक दृष्टिकोण है, अब उसी दृष्टिकोण से देखते जाओगे तो उसकी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर आप रहोगे। उस दृष्टिकोण के बाहर भी कुछ जानना है तो अपने दृष्टिकोण को साइड में रखना पड़ेगा, और वो जो बताया जा, सिखाया जा रहा है उसको शुद्ध रूप में लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। ले तो नहीं पा सकते शुरू में, मगर लेने की कोशिश करनी, धीरे धीरे लिया जाएगा। तो ऐसे
तो अपने गुस्से को, अपनी जो नाक पे गुस्सा लेके आते हो, आप चाहे सीधे तौर पे सेशन लेने आए या वीडियो देखें, बुक खरीदें, तो नाक पे गुस्सा मत लेके आए, उसको त्याग दें। पहले तो गुरु को प्रणाम करें, समर्पित होकर समर्पण करके गुरु के पास आएँ, जिससे आपका उद्धार होगा, पहले उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब आप गुरु को प्रणाम करेंगे, समर्पण होंगे, उनके वीडियो से ही आपके अंदर गहरे में बहुत उतर जाएंगे। क्योंकि जब आप सरेंडर होते हैं ना और प्रणाम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बुद्धि में जो स्टबर्नेस जो